ड्रीम क्रिकेट क्लब और संत गजानन महाराज क्रिकेट एकेडमी अमरावती जॉइंट हैंड एक हम लेदर क्रिकेट एकेडमी और टेनिस बॉल क्रिकेट एकेडमी कंबाइंडली स्टार्ट कर रहे हैं। बुट्टीबुरी में आने वाले दिनों में जून महीने के एंड से ये एकेडमी अपने कार्य पे प्रशस्त होगा। जिन सब बच्चों को फ्यूचर में क्रिकेट खेलना है या क्रिकेट में अपनी करियर करना है, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे एकेडमी से जहां भारत के लिए अच्छे प्लेयर निकले या फिर आईपीएल के लिए कुछ अच्छे प्लेयर हमारे बुट्टीबुरी से जाए या फिर और कहीं जहां क्रिकेट का अच्छा मंच है वो बच्चे यहां से जाए। इसी उम्मीद से हम डीपीएल फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाय दिनशा, को स्पॉन्सर्ड बाय पतंजलि और बाकी जो हमारे 14 फ्रेंचाइजी ओनर्स है, बीएमए, उसके बाद मयूर होटल, चौधरी हॉस्पिटल, माया हॉस्पिटल, उसके बाद ईटीयू चैलेंजर्स, स्काई टाइटन्स, सैविटेक, गायकवाड़ पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज और बाकी सभी जो टीम है, इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन, उसके सभी के फ्रेंचाइजी जो ओनर्स है यहाँ उपस्थित है बच्चों के हौसला अफजाई करने के लिए। और मैं मान्यवर से निवेदन करूंगा कि वो टॉस करे। अंपायर को मैं बीच ग्राउंड बुलाना चाहूँगा कि वो बच्चों का मैच स्टार्ट करने के पहले मान्यवर के बीच टॉस करके मैच को स्टार्ट किया जाए। हमारी जो क्रिकेट कमेटी है, संदीप, हेमंत, प्रवीण, संदीप, हेमंत, प्रवीण, ग्राउंड के बीच जो हमने पेंटिंग के लिए कुछ रोप की अरेंजमेंट की थी उसको अलग करना पड़ेगा। संदीप, हेमंत, प्रवीण, आफ्ताब, अक्षय, प्रणय, आफ्ताब, पंकज सर अंपायर आप टॉस कर लेंगे ना तब तक। कैप्टन्स फ्रॉम द ए टीम का कोई कैप्टन है डिसाइड हुआ है? ए टीम कैप्टन, बी टीम कैप्टन, कम अहेड। ए टीम कैप्टन, यस, योर नेम, नाम बताइए। ओम कैप्टन फ्रॉम ए टीम, शुभम कैप्टन फ्रॉम, सोहम कैप्टन फ्रॉम बी टीम। अब दोनों टीम पिच के साइड से खड़े रहेंगे। ए टीम अंपायर को फॉलो करिए।
बी टीम अंपायर को फॉलो करिए विद द कैप्टन। कैप्टन्स, कैप्टन्स टेक योर टीम। आप अपनी टीम को कैप्टन टेक द टीम इन लाइन। डोंट गो इन मिडल ऑफ द स्पीच। पिच के बीच में नहीं जाएंगे आप। यू शुड स्टैंड साइड, लिसन टू द अंपायर इंस्ट्रक्शन। अंपायर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। मैं मान्यवर गण से बोलूँगा कि बच्चों के बीच रहे हमारे डीसीसी चेयरमैन मिस्टर मुजीब पठान, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो मान्यवर के साथ टॉस करने के लिए बीच क्रीज आए। सभी मान्यवर से मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों का एक ट्रायल मैच हम शुरू करने हैं, उसका टॉस के लिए आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वो बीच मैदान आ जाए। हेलो। इस बीच यहाँ पर टीम ए टीम की बी के बीच टॉस होता हुआ और इस वक्त टीम बी ने टॉस जीता है और देखना है कि टीम बी क्या डिसाइड करते हैं। बॉलिंग
बॉलिंग, तो यहाँ पर टीम बी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। क्या सोचकर आपने गेंदबाजी करने का फैसला किया है? हम चेज बराबर करेंगे, अच्छे से करेंगे चेस में। अपोजिट टीम के बारे में आपकी क्या राय है? कुछ नहीं। इस ग्राउंड के बारे में, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है। हमारे जो मुजीब भाई पठान, इनकी जो संकल्पना से माध्यम से ये जो प्रतियोगिता यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला सेशन डीपीएल, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा डिसीजन लिया है और तो बेस्ट ऑफ लक। तो लूजिंग कैप्टन यहाँ जो टॉस लूजिंग कैप्टन यहाँ पर मौजूद है, टॉस हारने का कोई दुख, नहीं नहीं नहीं। कुछ एक्साइटमेंट इस प्रतियोगिता के बारे में, इस मैच के बारे में? हाँ थोड़ा है। कुछ सोचे थे कि जब आपका ऑक्शन के समय, ऑक्शन नहीं, जब सिलेक्शन के समय आपका जो ट्रायल बेस था, उस पर क्या चल रहा था माइंड में? माइंड मीन्स वैसा नहीं सोचा था कि सेलेक्ट वगैरह होंगे, जैसे मतलब प्रैक्टिस करते थे रोज़, वैसे प्रैक्टिस किया मैंने। अच्छा, इस प्रतियोगिता के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अभी ठीक है, ये मतलब पहली बार है तो अच्छा लग रहा। तो जैसे कि यहाँ इन बच्चों के जो मन की बातें यहाँ उन्होंने बताई है कि यह प्रतियोगिता हमारे मुजीब भाई पठान ने जिस संकल्पना से उनके फ्यूचर के लिए, उनके अंदर की स्किल के लिए ये एक आयोजन किया गया है, और आज एक मैच, एक फ्रेंडशिप मैच यहाँ पर खेला जा रहा है। तो ऑल टू मैच, तो यहाँ लाइनअप, मैं चाहता हूँ कि लाइनअप हो जाए सभी खिलाड़ी। बेटा कैप्टन, टीम के जो कप्तान हैं ए और बी के, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया साइड में बोलूं। डीपीएल ए वर्सेस डीपीएल बी, भैया इधर हमारे मान्यवर से रिक्वेस्ट है कि कृपया कप्तान आप अपना खुद का परिचय दें। हमारे जो मान्यवर माया हॉस्पिटल के हमारे चेयरमैन, हमारे देवतड़े सर मुजीब भैया पठान, आतिश भाऊ उमरे, बालू भाऊ टाकरे, चंदू भाऊ, हमारे दीपक भाऊ गुजर, राजू भाऊ चापले, बालू भाऊ सवाने, हमारे देवतड़े सर, गावंड भैया, इस वक्त तभी मान्यवर यहाँ पर मौजूद, और इस वक्त इंट्रोडक्शन का समय यहाँ पर बीतता हुआ। मेहमानों से जो गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है कि आपका नाम क्या है, कहाँ पढ़ते हो, क्रिकेट के बारे में क्या जानते हो। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, यह जो प्रतियोगिता है हमारे मुजीब भाऊ पठान, इनकी संकल्पना के माध्यम से बच्चों में जो स्किल है, वो स्किल को डेवलपमेंट करने का, और कल से इस प्रतियोगिता की शुरुआत की जाएंगी। हमारे मुन्ना भैया जायसवाल, इनका आगमन इस वक्त पिच पर हो चुका है। हमारे डीपीएल कमेटी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। हमारे दिलावर भाई खान, इनका भी इस वक्त मैदान में आगमन हो चुका है। डीपीएल की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। इस बीच यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारे प्रमुख अतिथि है, इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो नन्हे नन्हे क्रिकेटर्स हैं, इनसे रूबरू होते हुए यह एक मैत्रीपूर्ण मैच खेला जाएगा, डीपीएल ए वर्सेस डीपीएल बी, इनके बीच में। और इस वक्त दूसरी टीम के साथ परिचय होता हुआ हमारे आतिश भाऊ उमरे, मुन्ना भैया जायसवाल, हमारे श्याम भाऊ देवतड़े, हमारे दिलावर भैया, हमारे मुजीब भैया पठान। लास्ट समय जैसे कि हमारे चौधरी सर ने बताया था कि जो जब बच्चों का सिलेक्शन था, उनमें से कुछ सिलेक्टेड बच्चे जिसमें कुछ गट्स है, स्किल है, ऐसे खिलाड़ियों का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया। और ख़ास बात यह सोचकर अच्छी लगी कि इनमें आज पे जो मैच के जो मैन ऑफ द मैच रहेंगे, उनका सिलेक्शन डायरेक्ट नेक्स्ट सेशन के लिए किया जाएगा।
तो सभी खिलाड़ी ध्यान दें, अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। हाँ ठीक है, सभी मान्यवरों का सही दिल से शुक्रिया। तो इस वक्त सक्सेस होना चाहिए। और हमारे सभी मान्यवर और उपस्थित दर्शकगण, उनसे विनंती है कि कृपया मैदान को थोड़ा सा रिक्त कर दें, क्योंकि यहां पर टॉस हो चुका है। टॉस जीता है डीपीएल बी टीम ने और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। तो डीपीएल ए आप बाहर आ जाइए। डीपीएल ए टीम आप अपने उधर पिच के साइड से होते हुए आप अपने डगआउट में चले जाइए। डीपीएल टीम बी आप अपना गेम प्लान तैयार कर लिए। 6 ओवर का मैच खेला जाएगा। रजिस्ट्रेशन किया, सब किया, खेला अच्छे से ट्रायल दिया। मुझे नहीं पता ये चौधरी सर वो आया ड्रेस लेके बोले अभी पता है कहाँ है चौधरी सर। इन तमाम मेहमानों में हमारे खेड़कर सर वो भी यहाँ मौजूद। बढ़िया भैया, हो गई तैयारी होगी। दीक्षा संघ पर डीपीएल चैंपियनशिप आज का यह हमारा पहला दिन, जो अंडर 16 की जो टीम है डीपीएल ए वर्सेस डीपीएल बी, इनके बीच यह एक मैत्रीपूर्ण मैच खेला जाएगा, जिसमें कि डीपीएल बी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 6 ओवर का यह निर्धारित मैच। चौधरी सर के साथ मिलवा दो, वो बैठे वो कौन पर है, शायद सिलेक्शन के समय नाम लिया होंगे इसका। वो कौन लिए थे, नाम लिए थे तेरा, नाम लिए थे हम। तो समय व्यतीत न करते हुए यह टूर्नामेंट का आगाज किया जाए, शुरुआत की जाए। इस वक्त जो ग्राउंड पर उपस्थित हमारे इतर मान्यवर और कुछ दर्शक, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया बाहर आ जाए और अंपायर से विनंती है कि मैच जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। काफ़ी देर से बच्चे यहाँ आए हुए हैं। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा, दिनशा स्पॉन्सर डीपीएल चैंपियंस लीग, कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आज का यह एक मैत्रीपूर्ण मैच डीपीएल ए वर्सेस डीपीएल बी के बीच में खेला जा रहा है। बच्चों के अंदर का उत्साह, क्रिकेट के प्रति लगाव, हमारे मुजीब भैया ने उनको पहचाना, उनके माइंड में आया कि बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए। बुट्टी बोरी में बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लेकिन उनकी इस संकल्पना की वजह से एक नया जुनून बच्चों में क्रिएट हुआ है पिछले 2 महीने से। और जो बच्चे मोबाइल्स में बिजी रहते थे, वह मैदान में लौट कर आया है, और इसका क्रेडिट मैं देना चाहूँगा मुजीब भैया पठान इनको। तो कुछ ही क्षणों में यहाँ पर मैच शुरू होता हुआ, इस बीच कप्तान प्लानिंग करते हुए मेरे साथी कमेंटेटर नितिन कुरेई
जो कि पत्रकार है सकाड़ पेपर्स के यहाँ पर मौजूद मेरा साथ देंगे वो। इसके इसके आगे का हाल सुनाएंगे आपको नितिन। धन्यवाद सचिन। डीपीएल की ये शाम होनहारों के नाम बुट्टी बोरी का टैलेंट यहाँ इस बाल भारती के भव्य ग्राउंड पर, और इसी बीच हमारे मेहमान यहाँ पर इस पहले मैच में, जो कि छोटे बच्चों का ये पहला मैच खेला जाएगा, तो इस बीच हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद है। आतिश भैया उमरे, मुजीब भैया पठान, दिलावर भाई खान, मुन्ना भैया जायसवाल, सुधीर भैया जी देवतड़े, खेडुलकर सर, और भी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। साथ ही कुछ हमारे पत्रकार बांधव, चंदू जी बोरकर, संदीप जी बलवीर, गणेश जी सोनटक के, बाड़ू भाऊ। इसी बीच ये मैच शुरू होता हुआ राजू भैया चापले, राजू भाऊ गावंडे, गजानन भाऊ गावंडे, मंगेश भाऊ सवाने, ये सभी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक भैया गुजर। इस मैच का आंखों देखा हाल हम सुना दे जाएंगे आप सभी को। डीपीएल जो कि ये पहला बुट्टी बोरी में होने वाला एक फ्रंटलाइन टूर्नामेंट है, काफी क्रेज और लोकप्रियता बटोरी डीपीएल ने। डीपीएल स्टार्ट होने के पहले ही बुट्टी बोरी और साथ ही नागपुर जैसे नगर में इसका नाम पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में कई ऐसे नामी गामी सितारे आपको इस बुट्टी बोरी के मैदान पर दिखने मिलेंगे। 6 ओवर का ये मुकाबला यहां पर खेलने जाने वाला है। तो अंपायर रेडी, बैट्समैन अपने 2 बैट्समैन भेजिए। डीपीएल बी कल से शायद यहां पर जो बुट्टी बोरी के क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए जगह भी ना मिले, इतना ये खचाखच भरा हुआ एक ग्राउंड दिखेगा। भव्य नजारा। इस बीच ये टूर्नामेंट का आगाज होता हुआ दो बल्लेबाज जाते हुए अंशुल और नॉन स्ट्राइकर एंड पर ओम और स्ट्राइक पर अंशुल। ओम और अंशुल की ये जोड़ी पिछले कुछ दिनों में इन सभी बच्चों ने लगातार मेहनत करके इसी ग्राउंड पर इतना पसीना बहाया, क्योंकि इनको अपने नाम की चमक पूरे भारत भर में बिखेरनी है। और उसी की कुछ झलकियां हमें आज इस मुकाबले में देखी जाए मिलेगी। अंशुल और ओम बॉलर नेम सोहम,
सोहम। और इस बीच एक बॉल दीजिए, बॉल बॉल। राइट हैंडेड बॉलर सोहम रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। काफी अच्छी फील्ड यहां पर सजाई है। ड्रीम तो डीपीएल बी ने बेहतरीन फील्ड यहां पर सजाते हुए मनोबल काफी ऊंचा होगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट नहीं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सभी के सितारे चमकने की पूरे गुंजाइश है। और इस बीच अंपायर का इशारा, पहली गेंद को शुरुआत जोरदार तालियों से स्वागत करें। और पहली गेंद, अंपायर का इशारा अब तक आया नहीं, और वाइट का इशारा एक अतिरिक्त रन के साथ खाता खुलता हुआ। लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे और डायरेक्ट हिट अगर होती तो काफी करीबी मामला होता था। यहां पर एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो सचिन, 6 ओवर का ये मैच खेला जा रहा है। 6 ओवर में कितने रन आपके दिमाग में है कि कितने रन तक ये टारगेट जाना चाहिए? इस बार फुल टॉस गेंद थी, एक अच्छी गेंद। शुरुआत तो वाइट से हुई थी। जैसे कि नितिन आपने कहा है कि 6 ओवर का मैच है और रन कितने बनने चाहिए, तो मेरे हिसाब से क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर कितने रन बनेंगे। इस बीच अगली गेंद, अच्छी शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, पूरी तरह से टाइम नहीं, लेकिन सर्कल को पार करने में कामयाब, केवल 1 रन। इस वक्त स्ट्राइक पर है अंशुल। इस बार कैच बन पाता है कि नहीं? लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही अच्छा कैच, जजिंग कैच, एक तगड़ा विकेट। ओवर में एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। नए बल्लेबाज जा रहे हैं रेहान शेख। काफी उम्मीदें वन डाउन के रूप में गए हैं बल्लेबाजी के लिए। अपने पहले ओवर में एक अच्छी सफलता दिलाई। इस बीच एक अच्छी गेंद,
टीम ए का और टीम बी का एक एक बंदा बुला लो सर वो एम्पायर बोल रहा है कि दिखा देना तुम्हें स्कोरिंग करो रोक तो 2 मिनट के लिए 2 मिनट थोड़ा अंपायर से रिक्वेस्ट है कि कुछ क्षणों के लिए मैच रोक दिया जाए। टीम जो अभी भी जो खिलाड़ी पहला झटका लगा है, टीम के कप्तान इस वक्त यहाँ पर आ जाए। बॉलिंग टीम में से एक कोई खिलाड़ी होगा तो कृपया कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। हाँ, ओवर के बाद इस वक्त पहला ओवर चलता हुआ मैच स्टार्ट। और एक ओवर के बाद बर्तावा जो स्कोर हुआ है 4 रन टीम की ओर से दूसरा और खुद का पहला ओवर लेकर आया है। स्टेट के क्षेत्र में खेली गई ये शॉट बेहतरीन शॉट, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन हाँ ना के बीच में केवल 1 रन। ओम इस वक्त सलामी बल्लेबाज के रूप में मौजूद। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद थी, इसे शायद कुछ बता रहे हैं अंपायर, समझा के बता रहे हैं कि आप जो गेंद को रिलीज कर रहे हैं, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अतिरिक्त रन की इसमें जोड़ा जाएगा इसे। इस बीच अगली गेंद गुड लेंथ के क्षेत्र से गेंद को खींचा है मिड विकेट के एरिया में, फील्डर वहां पर मौजूद, केवल 1 रन। और जिस तरह से हमारे इस नन्हे नन्हे क्रिकेटर जिस तरह से शॉट्स खेल रहे हैं, वह इस तरह से जो मैदान में अपने जो उनका स्किल प्रस्तुत करते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसे ओवर पिच बनाकर खेला है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में केवल 1 रन। धीरे धीरे से ही ये मैच की शुरुआत होती हुई, अभी भी इंतजार है चौके और छक्के का इस प्रतियोगिता के आगाज का। फुल टॉस गेंद पॉइंट के ऊपर से निकाली गई ये शॉट, केवल 1 रन। और इसी के साथ थोड़ा सा थ्रो में थोड़ा सा प्रॉब्लम, फिर भी 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम मान्यवर और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कल इस प्रतियोगिता का ग्रैंड ओपनिंग, कल से टूर्नामेंट की शुरुआत की जाएगी। कल ठीक 6 बजे मैच यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। और कल पुष्पा, इस बीच अगली गेंद फुल टॉस गेंद कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, क्या यह पहली बाउंड्री हो सकती है इस मैच की? बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। अभी भी अंपायर का डिसीजन आना बाकी है। नहीं, बहुत ही अच्छा प्रयास, निश्चित तौर पर अपने टीम के लिए रन बनाए। तो कल यहां पर पुष्पा आपको देखने मिलेगा। इस बीच अगली गेंद, अच्छी शॉट, कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, फील्डर वहां पर मौजूद, काफी बेहतरीन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। इस बीच ओवर समाप्ति का इशारा, 2 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। ओवर टू नितिन। 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का जो स्कोर है वो 10 रन। अभी भी प्रतीक्षा बनी हुई है, एक भी बाउंड्री अब तक आई नहीं है। पहली बाउंड्री का इंतजार हमारे दर्शक कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द पहली बाउंड्री हम सभी को यहाँ देखने मिलेगी, क्योंकि ओम काफी देर से यहाँ पर डटे हुए। इस बीच तीसरे ओवर की पहली गेंद ऑफसाइड की दिशा में पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है, करारा शॉट, आउटफील्ड काफी तेज, वहां पर हल्की सी मिसफील्ड। 2 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरे किए। सिंगल डबल के साथ रनों में इजाफा होता हुआ
अच्छी शॉट लगाई थी ऑफ साइड की दिशा में। इस बीच अगली गेंद लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, ढीले हाथों से खेली गई ये शॉट। बॉलर खुद अपने फॉलो थ्रू में दौड़ते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड को आगे चलाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्ट्राइक पर रेहांश, लंबे ऊंचे कद के रेहांश ऑफ साइड की दिशा में और एक डॉट डिलीवरी कराने में कामयाब गेंदबाज। जानते हैं कि अपने टीम को एक ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचाना है तो लंबे हिट्स की जरूरत, क्योंकि ये मैच केवल 6 ओवर का खेला जा रहा है। तीसरा ओवर प्रगति पर एक नपी तुली हुई गेंदबाजी कहेंगे, बार बार बीट कराने में कामयाब हो रहे हैं गेंदबाज। रेहान और ओम दोनों ही बल्लेबाज और फिर से एक डॉट गेंद, लगातार तीसरी डॉट गेंद, काफी बेहतरीन गेंदबाजी। अक्सर हम बल्लेबाजों को देखते हैं लंबे लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज, उसी तरफ दूसरा जो करवट होता है वो होता है गेंदबाज। इस बीच अगली गेंद और ढीले हाथों से छोड़ी हुई ये गेंद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया। नो बॉल का इशारा आता हुआ और शायद फ्री हिट। अंपायर, जी हाँ, एक फ्री हिट यहां पर बनी हुई है रेहांश के लिए। फील्ड में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अपने फॉलो थ्रू में थोड़ा सा आगे आए। अब तक काफी नपीतुली गेंदबाजी, 3 डॉट कराने में कामयाब रहे थे गेंदबाज और एक नो बॉल करा बैठे। फ्री हिट का फायदा देखते हैं किस प्रकार से लेते हैं। पिछले 3 गेंदों की भरपाई करने में कामयाब रहते हैं या नहीं रेहांश। और ऊंची खेली गई है शॉट, कोई रिस्क नहीं यहां पर क्योंकि ये फ्री हिट थी और 2 रन पूरे करेंगे। रनआउट का एक मौका यहां पर और एक विकेट का पतन होता हुआ। उपहार मिला था और उस उपहार में एक विकेट मिला, रनआउट का विकेट फ्री हिट पर आता हुआ। काफी कम देखते हैं हम इस प्रकार के विकेट को। तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर आ रहे थे ओम। दूसरे रन की गुंजाइश बनी थी वहां पे। इस बीच ओवर की समाप्ति। तीन ओवर की समाप्ति यहां पर हो चली है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का जो स्कोर जा पहुंचा है 15 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। पंद्रह रन हो चले। 3 ओवर की समाप्ति, जल्द से जल्द फील्ड सेट करे। तो सचिन, चौथी ओवर की पहली गेंद थोड़ा सा रुक कर गेंदबाजी करते हैं। ऑफसाइड की दिशा में खेली गई है शॉट। बाउंड्री थोड़ी लंबी कहेंगे हम इनकी एज लिमिट के हिसाब से। अब तक बाउंड्री का खाता नहीं खुला है। 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अंपायर कुछ वार्न करते हुए गेंदबाज को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि प्रॉपर गेंदबाजी यहां पर हो जाए। 3 ओवर 3 रन यहां पर इस शॉट में आए थे। फिर से धीमे हाथों से खेली हुई और बल्लेबाज का ध्यान नहीं वहां पर। 22 के रूप में शायद रन आते थे।
और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ, एक इजाफा होता हुआ, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। थोड़ा सा आर्म को लेकर अंपायर बार बार इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एक रन का इजाफा होता हुआ चौथा ओवर प्रगति पर। 19 रन अब तक बन चुके हैं, लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बीच अगली गेंद और एक डॉट कराने में कामयाब। धीरे धीरे रन गति बढ़ती हुई। रुद्र लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, फिर से एक बार बीट कराने में कामयाब रहे। धीमे गेंदबाजी को अपना स्लो कर रहे हैं, वेरिएशन दिखा रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। रुककर गेंदबाजी कर रहे, काफी तकलीफ हो रही है। एक अतिरिक्त रन का यहां पर इजाफा होता हुआ, व्हाइट बॉल आता हुआ। सचिन क्या कहना चाहोगे, चौथा ओवर प्रगति पर है। जिस तरह से रुद्र बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद जाने के बाद बहुत रिएक्ट कर रहे हो। इस बार फुल टॉस गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में कैच हो पाता नहीं और एक आसान सा कैच यहां छूटता हुआ। इस बीच अच्छी रन इन द बिटवीन विकेट दोनों के बीच में। तीसरा रन ओवर थ्रो के रूप में ले सकते हैं और यह बन भी गया है। कवर के लिए कोई खिलाड़ी नहीं, 3 रन आए हैं, 1 रन अतिरिक्त। धीरे धीरे सही एक अच्छी बल्लेबाजी दोनों के बीच में, रेयांश के बल्ले से अच्छे रन आते हुए। इस बीच कल के जो ग्रैंड ओपनिंग है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। डे 1 मैच शेड्यूल, पहला मैच 5 बजे का। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर जजमेंट थोड़ा सा गलत और ये पहली बाउंड्री इस टूर्नामेंट की। यह फ्रेंडशिप मैच जो यहां खेला जा रहा है, इसका पहली बाउंड्री। इस बीच ओवर समाप्ति का इशारा। तो 4 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। देखा जाए तो रन गति 6.25। अभी भी 12 गेंदें आना शेष। कप्तान थोड़े से खुश तो होंगे क्योंकि 4 ओवर में देखा जाए तो उतने रन कुछ बने नहीं है। ये बाउंड्री अगर छोड़ दिए जाए तो जिस तरह से शुरुआत होनी चाहिए थी टीम की तगड़ी, वो हो नहीं पाई। तो कल का पहला मैच खेला जाएगा 5 बजे, गोल्डन सिटी लायन वर्सेस मोरारजी टेक्सटाइल। इसके बीच में ग्रैंड ओपनिंग इस प्रतियोगिता की, जिसका पहला पारितोषिक है 3 लाख रुपए। कल 5 बजे पहला मैच खेला जाएगा, गोल्डन सिटी लायन वर्सेस मोरारजी टेक्सटाइल। सेकंड मैच खेला जाएगा इसमें इंग्लिश स्कूल वर्सेस चौधरी वॉरियर्स, शाम 6 बजे। इस बीच अगली गेंद दिशाहीन गेंदबाजी, कीपर द्वारा अच्छा कलेक्ट नहीं। अभी भी अंपायर का कॉल आना बाकी, वाइट का इशारा। किडनी दिलदारी से बनी आइसक्रीम खाओगे, दिलदार बन जाओगे। दिलदार दिनशा, डिलीशियस दिनशा। बाजी करोगे तो निश्चित तौर पर जो एक मोमेंटम जो चेंज होता है, यहां साफ तौर पर एक प्रेशर दिखाई देता हुआ। दिशाहीन गेंदबाजी, इस बार कवर के ऊपर से खेलना चाहा, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक आसान सा विकेट। तो मैं आपका जो कल मैचेस जो होने वाले हैं, इससे ग्रैंड फिनाले, ग्रैंड ओपनिंग, पहला जो मैच खेला जाएगा गोल्डन सिटी लायन वर्सेस मोरारजी टेक्सटाइल शाम 5 बजे, जबकि 6 बजे मैच खेला जाएगा चौधरी वॉरियर्स वर्सेस इंग्लिश स्कूल। शाम तीसरा नंबर का जो मैच रहेगा शाम 7 बजे जो खेला जाएगा, चौधरी वॉरियर्स वर्सेस गोल्डन सिटी लायन। मैच नंबर 4 जो कि 8 बजे खेला जाएगा, गोल्डन सिटी, माफ कीजिएगा, इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन वर्सेस मोरारजी टेक्सटाइल। मैच नंबर 5 जो कि 9 बजे खेला जाएगा, गोल्डन सिटी लायन वर्सेस इंग्लिश स्कूल। और आखिरी मैच जो खेला जाएगा चौधरी वॉरियर्स वर्सेस मोरारजी टेक्सटाइल। तो ये हुए हमारे कल के। इस बीच हमारे बुट्टीबोरी के
आकाश भाऊ वानखेड़े, इनका आगमन होता हुआ। इस बीच 1 रन महेंद्र सिंह चौहान, हमारे आकाश भाऊ वानखेड़े, इनका डीपीएल प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है। हमारी कमेटी की ओर से आप सबका सहे दिल से शुक्रिया जो आपने समय से समय निकालकर इस प्रतियोगिता में यहाँ पर प्रेजेंट दिखाई। इन छोटों बच्चों का जो एक क्रिकेट मैचेस है वो देखने के लिए आए तमाम मान्यवरों को सहे दिल से हमारे डीपीएल कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। 5वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ और पिच गेंद, अच्छी गेंद, बहुत देर आए दुरुस्त आए। इस बार अच्छी वापसी, एक आत्मविश्वास बढ़ा है कैच लेने के बाद, उसका एक नतीजा देखने मिला। 5वां ओवर चलता हुआ, जिस तरह से रन गति होनी चाहिए थी अब तक तो हुआ नहीं है। उसी अंदाज में गेंद डाली गई और एक अच्छी सफलता, क्लीन बोल्ड होकर वापस रेयांश। हर चौके छक्के पर दिल धड़के। और यहाँ में एक आधार कार्ड मिला है गौतम हरेंद्र प्रसाद, जिसका आधार कार्ड गुम हो चुका है, तो कृपया हमारे कमेंट्री बॉक्स में आके वहाँ आधार कार्ड प्राप्त कर ले। गौतम हरेंद्र प्रसाद, एक आधार कार्ड मिला है हमें। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी वापसी अपनी गेंदबाजी में। शुरुआत में तो अतिरिक्त रन दे रहे थे, वाइड गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन एक रिदम प्राप्त की उन्होंने, विकेट प्राप्त की और एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहां पर प्रस्तुत करते हुए। यॉर्क कराने का प्रयास, अच्छे ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर। डीपीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। 28 रन, 5 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर हुआ 28 रन, अंतिम ओवर इस इनिंग का। मैं आप सबसे नाराज हूँ, आप इंडिया को स्ट्रांग बनने ही नहीं दे रहे। पता है लगभग 80% इंडियन 5 ओवर में 28 रन सचिन कहा जाए तो लगभग ठीक है, मगर एक लंबा ओवर यहाँ पर मिलता है। आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिला है, जिसमें है 52% प्रोटीन। खुश रहेगी बैट्समैन टीम। न्यूट्रेला पुलाव, पराठा नहीं, अंतिम ओवर न्यूट्रेला पराठा। अगर अंकुश लगाने में कामयाब रहते हैं तो और भी, और 3 टप्पों में जा रही है गेंद, फिर भी फायदा नहीं उठा पाए। फिर से एक अतिरिक्त रन यहां पर आता हुआ, स्लो कर दिया गेंदबाजी को। थोड़ा सा एक दबाव महसूस करते हुए गेंदबाज। अब आर्म को चेंज किया, राउंड द साइड आए, गेंद ऊंची उठी हुई, 1 रन पूरा किया। और अंतिम ओवरों में तो और दौड़ना चाहिए।
मगर 1 रन का इजाफा होता हुआ और स्कोर बोर्ड चलता हुआ इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। चाहेंगे कि लगभग 40 रनों के आसपास पहुंचे। एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है हमें। यहां पर कलेक्ट करने में कामयाब नहीं रहे विकेट कीपर और 1 रन का इजाफा होता हुआ डीपीएल ए वर्सेस डीपीएल बी, इनके बीच में एक खेला जाने वाला मुकाबला। और थोड़ा सा अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए गेंदबाज सिंगल से काम चला रहे। अंतिम ओवरों में लंबे लंबे हिट्स की जरूरत। यहां पर 1 रन फिर से यहां पर प्राप्त करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जो आस लगाई थी कि 6 ओवरों में लगभग 40 के आसपास पहुंचे, फिर से एक बार विकेट कीपर बीट होते हुए और 1 रन पूरा हुआ। अंतिम ओवर की कुछ गेंदें शेष। यहां पर तो बेहतरीन मुकाबला होता हुआ पहले इनिंग की कुछ गेंदें शेष। यहां पर सभी मान्यवर यहां पर उपस्थित इस मैच के लिए। कल से इस टूर्नामेंट का आगाज किया जाएगा। स्कोरर हमारे आफ्ताब, मेरे साथी कमेंटेटर सचिन सूर्यवंशी। इस बीच अगली गेंद और लेग साइड की दिशा में पॉइंट को क्लियर करते हुए गेंद पहुंची है। एक बेहतरीन थ्रो यहां पर, मगर 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 2 रनों का इजाफा होता हुआ और इस पहले इनिंग का अंजाम थोड़ी ही देर में क्या रहेगा इस पहले इनिंग का लेखा जोखा हम आपको बताएंगे। ऑफसाइड की दिशा में खेली गई है शॉट। अंतिम गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई और एक चौके का इशारा आता हुआ। इस बीच ओवर की समाप्ति। पहली इनिंग यहां पर समाप्त होती है और अच्छी बल्लेबाजी की दोनों ही बल्लेबाजों ने। अंतिम में लास्ट गेंद पर जो बाउंड्री बटोरी है उससे काफी मनोबल बढ़ा होगा और 43 रनों का एक लक्ष्य रखा गया है ड्रीम डीपीएल बी के लिए। साथ ही साथ इसी बीच बालाजी स्कूल के संचालक डॉक्टर प्रकाश जी नेउलकर सर, इनका आगमन होता हुआ। तो सचिन 43 रनों का लक्ष्य रखा गया। सर वो बल्ब बदल दिया, मैं जाऊं? किडनी? दिलदारी से बनी आइसक्रीम खाओगे, दिलदार बन जाओगे। दिलदार दिनशा, डिलीशियस दिनशा। मैं आप सबसे नाराज हूँ। आप इंडिया को स्ट्रांग बनने ही नहीं दे रहे। पता है, लगभग 80% इंडियंस में प्रोटीन की कमी है। ऐसे हम दुनिया से और आगे कैसे निकल पाएंगे? मैम, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाए, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, न्यूट्रेला पुलाव। पराठा नहीं, न्यूट्रेला पराठा। सादी सब्जी नहीं, न्यूट्रेला सब्जी। इंडिया को स्ट्रांग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं। अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर 2007 से 10 लाख वर्ग फीट और 1000 से ज्यादा परिवारों में खुशियां बांटते हुए प्लॉट्स और फ्लैट्स की नई स्कीम MIDC बुटी बोरी में। अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, भरोसे का नाम, आपके सपनों का ठिकाना।
and Junior College in Butiburi is a reputable institution known for its academic excellence and well-rounded education, offering various facilities and activities to develop future leaders. 100% passing result and producing board toppers is the legacy of the Dream School. शुभम रेसिडेंसी अपने बूटीपुरी में पहली बार एक्सक्लूसिव 3 BHK फ्लैट्स। सभी फ्लैट्स बने हैं वास्तु के अनुसार। परफेक्ट लोकेशन, जिसके पास है स्कूल्स, हॉस्पिटल, गार्डन, अपकमिंग मेट्रो स्टेशन और सारी एमिनिटीज जो हम चाहते हैं। स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ आपकी फैमिली रहेगी 24/7 सेफ। अ प्रोजेक्ट बाय शुक्रा रियल्टी, खुशियों का नया पता। New Dream School and Junior College beat Ganeshpur, empowering young minds, shaping a brighter future. At New Dream School and Junior College beat Ganeshpur, we provide a nurturing environment that fosters academic excellence, creativity, and personal growth. Our dedicated faculty and staff are committed to helping students reach their full potential. माया हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां मिलती है एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज। माया हॉस्पिटल में सभी सरकारी बीमा योजनाओं और सुविधाओं का भी प्रावधान है। माया हॉस्पिटल विदेशी मरीजों में भी लोकप्रिय है। माया हॉस्पिटल, आपका स्वस्थ जीवन हमारी जिम्मेदारी। माया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जहां आपको मिलेगा विश्वसनीय शिक्षण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और नवीनतम हॉस्पिटल की सुविधा, अत्याधुनिक लैब, क्लिनिकल ट्रेनिंग और अनुभवी फैकल्टी जो आपको बनाएंगे एक कुशल नर्स। कोर्सेज आर अवेलेबल माया कॉलेज ऑफ नर्सिंग। Welcome to Late Puranlal Agrawal CBSE School, Butibori. Admissions open for 2025 to 26. We offer bus facility, big playground, computer and science labs, cultural activities, and special care for kindergarten. पर दिल
आर्यन नए बल्लेबाज के रूप में जाते हुए पहले विकेट का पतन हो चला है। यहां पर रन गति काफी तेज करने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठे। बेहतरीन क्रिकेट देखने मिल रही है हमें यहां पर। अगर विकेटों का सिलसिला तो मेरे साथ मेरे मित्र सचिन सूर्यवंशी। सचिन तो नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं आर्यन टेकाड़े। बॉल पांच बॉल, यहां पर 5 बॉल हो चुकी है। एक गेंद अभी भी शेष पहले ओवर की और स्कोर हो चला है 10 रन। रन गति काफी तेज और यहां पर पैरों से फील्ड करते हुए थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा। थ्रो अगर सही दिशा में करते तो शायद एक विकेट मिल सकती थी यहां पर। फिर भी यहां पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 11 रन बन चुके हैं। 43 रनों का लक्ष्य रखा था। दूसरा ओवर प्रगति पर, देखना है कि दूसरा ओवर कौन लेकर आते। अगर विकेटों का सिलसिला यहां पर बरकरार रहा तो इस मैच में ट्विस्ट बरकरार रहेगा। तो दूसरा ओवर लेकर आ रहे प्रतीक। सितारों से सजी हुई दोनों ही टीमें यहां पर आपस में खेलती हुई और यहां पर लेग साइड की दिशा में थोड़ी सी मिस फील्ड, 1 रन पूरा किया और फिर से एक ओवरथ्रो के रूप में 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। थोड़ी मिस फील्ड मैं कहूंगा कि थोड़ी खराब होती हुई यहां पर। बैकअप थोड़ा सा जल्दी लेना चाहिए। जो फील्डर बाउंड्री पर है उन्होंने जल्दी दौड़कर विकेट कीपर को और गेंदबाज को बैकअप देना चाहिए। आर्म से लेकर थोड़ी सी इंस्ट्रक्ट करते हुए हमारे अंपायर्स और लेग साइड की दिशा में खेल दी। ऊंची उठी हुई है गेंद, फील्डर वहां पर मगर थोड़ा सा चकमा देती हुई है गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई। 2 रन पूरे किए। काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों की। 2 रनों का इजाफा इस गेंद पर होता हुआ। धीरे धीरे रन गति बढ़ती हुई, लक्ष्य के और करीब पहुंचती हुई। अगर इस मैच में बने रहना है तो विकेटों का सिलसिला जारी रखना होगा। इस बीच एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ वाइड का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर्स द्वारा। तो यहां पर फिर से एक ढीले हाथों से खेली हुई गेंद, अगर डायरेक्ट हिट यहां पर शायद लगी हो मगर अंपायर काफी बारीक नजर इनकी वाली, काफी नजदीक से देख रहे थे, नॉट आउट दिया। तो सचिन दूसरा ओवर प्रगति पर है। रन गति काफी तेज चलती हुई और इस बीच एक अतिरिक्त रन आता हुआ, वाइड का इशारा होता हुआ अंपायर द्वारा। तो सचिन क्या रहेगा इस सेकंड इनिंग का हाल? जिस तरह से सलामी बल्लेबाजों ने जो शुरुआत दिलाई है बेहतरीन। इस बीच अगली गेंद शॉर्ट पिच पटकी हुई, मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास, कैच बन पाता या नहीं, लेकिन आसान सा कैच यहां पर छूटता हुआ। तो अभी अभी मेरे साथ मेरे एक साथी कमेंटेटर चौधरी सर, ड्रीम स्कूल के प्रिंसिपल सर यहाँ मेरे साथ जुड़ते हुए, बहुत ही अच्छे मित्र मेरे। इस बीच
दिशाहीन गेंदबाजी, लेकिन एक अच्छी डॉट कहूँगा। तो मैं यह जानना चाहता था चौधरी सर से कि ये जो प्रतियोगिता है, ये जो मैच है इस वक्त जो यहाँ खेला जा रहा है, उसके रीज़न क्या है सर? क्या कहना चाहेंगे, इस क्या कारण है ये मैच लेने के पीछे? सर ये जो मैच बहुत अच्छे तरह से चल रही है, इसके पीछे की वजह ये है कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने अभी इसी समय एक विकेट का पतन हुआ है। बहुत अच्छे यहाँ पे बच्चे अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए, ये बच्चों ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन किया था और छोटे छोटे बच्चे बड़े उत्साह से उस समय हमारे पास आए थे। और उसी 600 बच्चे में जो अंडर 16 बच्चे जिन्होंने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उन बच्चों को जो सिलेक्टेड प्लेयर्स थे हमारे, उनको हमने यहाँ पे बच्चों को और क्रिकेट एंजॉय करने मिले, हमारे भविष्य के प्लेयर्स यहाँ पे मिले। इसी कारण हमने ये डीपीएल के सिलेक्टेड प्लेयर्स का यहाँ पे आयोजन किया है, ताकि बच्चों को भी उभरते हुए जो हमारे क्रिकेटर्स है सामने हमें मिले। बुट्टी बोरी के जो बच्चे हैं जिनमें इतने टैलेंट है वो प्रदर्शित हो, उनको एक प्लेटफॉर्म हो, इसी वजह से इस मैच का आयोजन हुआ है। 2 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 19 रन। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर चलता हुआ। गेंदबाज इस बार पटकी हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। नए गेंदबाज आए हैं ओम। इस बार हवा दी थी गेंद को, ललचाया था, बल्लेबाज को निमंत्रण दिया था कि आइए और कड़ा प्रहार कीजिए, लेकिन हल्के से सिंगल का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। जानते हैं कि रन गति तो अच्छी है। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। इस बार कैच बन पाता या नहीं, बहुत ही अच्छा कैच उस खिलाड़ी द्वारा, जिस तरह से उनकी हाइट है, छोटे कद के है और सही जगह उनको फील्ड पे लगाया गया है। उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से कैच कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह उनका जजमेंट बहुत ही अच्छा जजिंग कैच। नए बैट्समैन आए हैं सोहम। बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने अपने लास्ट ओवर में, टीम की ओर से जो 6वां ओवर खुद का दूसरा ओवर लेकर आए थे। अभी भी मैच आधा होना बाकी। बहुत ही उम्मीद है। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है उस छोटे कद के खिलाड़ी ने। जजिंग कैच में कहूंगा। एक अच्छी शुरुआत यहां पर हुई है। 43 रनों की चुनौती पेश की है जीतने के लिए। देखा जाए तो 20 के आसपास रन हो ही चुके हैं। एक विकेट यहां जरूर प्राप्त हुआ है। अगली गेंद और पिच गेंद सोहम के बल्ले से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में रेहांश खिलाड़ी मौजूद थे। अच्छा प्रयास किया था, अपने हाइट का इस्तेमाल किया था, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाए, कैच को जज नहीं कर पाए। और एक जिस तरह से यह कैच होना चाहिए था, अगर आपको मैच जीतना है तो कैचेस पकड़ना पड़ेंगे आपको ऐसे। इस बार लेट कट खेलना चाहते थे, कीपर द्वारा खराब कीपिंग का नजारा। केवल एक ही रन से यहां संतुष्ट। और इस वक्त यहाँ पर हमारे आरजे फरहान ये भी यहाँ पर मौजूद। हमारे मंगेश भाऊ आंबेडकर उन्होंने भी इस प्रतियोगिता यहाँ पर प्रेजेंट लगाई है। हमारे डीपीएल कमेटी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। तो मैं बात कर रहा था जिस तरह से इनकी फील्डिंग का जो परफॉर्मेंस है, अगर आप कैचेस छोड़ते रहोगे तो ये मैच को गंवा दोगे। अगर आपको जीतना है तो हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन देना बहुत ही जरूरी। सोहम स्ट्राइक पर, पटकी गेंद बैकफुट स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन खुद ही बीट हो चुके। जज नहीं कर पाए, लाइन नहीं पड़ पाए गेंद की। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर। पर दिल 21 रन हो चुके हैं।
3 ओवर के बाद 21 रन जीतने की चाहिए 43 रन। अभी भी 18 गेंदे बाकी और 22 रन चाहिए। तो यहाँ से मैच कह नहीं सकते कि किसका पलड़ा भारी है। दिलदारी से बनी आइसक्रीम खाओगे दिलदार बन जाओगे। दिलदार दिनशा, डिलीशियस दिनशा। काफी नफी तुली हुई गेंदबाजी सचिन। इस तीसरे ओवर में मात्र 2 रन ही दिए। पहले 2 ओवर में 19 रन बटोर चुकी थी और उसके बाद रनों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में कामयाब रही। 18 में 22 की जरूरत। मैं चाहूंगा अगर एक आध ओवर इसी प्रकार से अगर निकलता है तो गेंदबाजी का जिम्मा दिया है छोटे कद के एक अपील होती हुई वहां पर अंपायर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे दोनों ही अंपायर। और अगर यहां पर विकेट लेने में अगर कामयाब रहती है तो एक दबाव महसूस करेंगी बल्लेबाज साइड। दोनों अंपायर कुछ देर है, शायद थर्ड अंपायर भी यहां पर मौजूद है। और यहां पर विकेट का पतन होता हुआ दोनों ही अंपायरों ने डिस्कस करने के बाद ये एक विकेट आया है। काफी खुशी की लहर यहां पर दौड़ती हुई गेंदबाज साइड में। हर चौके छक्के पर दिल धड़के। तो नए बल्लेबाज के रूप में दिवेश मैदान में जाते हुए सचिन 18 में 22 की जरूरत थी ये ओवर शुरू होने के पहले और ये झटका काफी तगड़ा होगा। नए बल्लेबाज दिवेश स्ट्राइक पर जाते हुए रन गति पर अंकुश अगर एक ओवर इस ओवर में अगर कामयाब रहते हैं तो अंतिम 12 गेंदें काफी महत्वपूर्ण रहेगी। हमारे सभी मान्यवर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए बैट्समैन 1-2 बैट दीजिए उन्हें। दीपांशु की बड़ी विकेट यहां पर गवा दी है और दीपांशु के बाद दिवेश पहुंचे। सचिन काफी ट्विस्ट देने वाला ये पहला ही मैच। मात्र 43 रनों का लक्ष्य रखा गया था और डिपेंड करने में कामयाब हो रही है। इस बीच विकल्प की अगली गेंद और एक ऑफसाइड की दिशा में काफी ज्यादा बाहर है गेंद। 1 रन अतिरिक्त जुड़ता हुआ खाते में। थोड़ा सा कद छोटा है। फिर से एक ऊंची उठी हुई गेंद। फील्डर वहां पर जज करने में कामयाब नहीं रहे। शायद वो जज करते तो यकीनन ये कैच बन सकता था, मगर जो भी यहां पर खेल रहे हमारे नन्हे नन्हे सितारे, उभरते हुए सितारे, हमारे देश का भविष्य है एक आने वाले, तो यहां पर कुछ गाइड करते हुए, कुछ इंस्ट्रक्ट करते हुए अंपायर 2 रन पूरे किए थे और पहले ही बल्ला घुमा बैठे। सचिन जो छोटे कद के गेंदबाज रहते हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से उनका बॉलिंग एक्शन है, जिस तरह से वो रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं, काबिले तारीफ। आगे चल के एक तगड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। उनका एक्शन देखिए, फ्लाइट करते हैं, डरते नहीं है वो एक्स्ट्रा देने से। लेकिन एक बार जो गुड लेंथ के क्षेत्र में गिरने के बाद गेंद जो टर्न लेती है उनकी, उसी का एक फलस्वरूप जो बैट्समैन बीट कराते हैं। गौर कीजिएगा, इस बार फिर से फ्लाइट डे। मान लो कि जिस तरह से शेन वॉर्न गेंद को फ्लाइट कराते थे, उसी अंदाज में एक बेहतरीन ओवर। 4 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन के। मैं आप सबसे नाराज हूँ। आप इंडिया को स्ट्रांग बनने ही नहीं दे रहे। पता है, लगभग 80% इंडियंस में प्रोटीन की कमी है। ऐसे हम दुनिया से और आगे कैसे निकल पाएंगे? मैम, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाए, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, न्यूट्रेला पुलाव। पराठा नहीं, न्यूट्रेला पराठा। सादी सब्जी नहीं, न्यूट्रेला सब्जी। इंडिया को स्ट्रांग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं।
फील्ड और 4 रन। बहुत ही वैल्यूबल बाउंड्री इस समय ये, उम्मीद नहीं थी कप्तान को इस तरह से इस समय ऐसी फील्ड होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कप्तान को मजबूर किया है कि फील्ड चेंज कर दिए जाए, और जी हाँ, उनके सबसे अच्छे खिलाड़ी इस वक्त कमेंट्री बॉक्स के आगे आते हुए 12 गेंद में जहां चाहिए थे 19 रन, अब इक्वेशन है 11 में 15। एक अच्छी पर्सनैलिटी अगर देखी जाए सोहम की तो तगड़े खिलाड़ी, क्षमता है उनमें लंबे शॉट्स खेलने की। फिर से एक बार रेहान आए हैं लॉन्ग ऑन की जगह लेने के लिए। इस बीच मैच थोड़ा सा रोका हुआ, अंपायर से बातचीत करते हुए फील्डर फील्ड होने में थोड़ा सा समय लेते। इस बीच अगली गेंद स्टेट की क्षेत्र में बेहतरीन शॉट 4 रनों के लिए, बहुत ही बेहतरीन सोहम के बल्ले से आता हुआ दूसरा चौका। इस सिचुएशन में अगर आप इस तरह से बैटिंग करके मैच को अपने पक्ष में लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात मैं कहूंगा। DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल 10 गेंदे 11 रन। अगर ये मैच जीतती है DPL भी तो निश्चित तौर पर मेरे नज़र में मैन ऑफ द मैच तो वही बल्लेबाज रहेगा जिसने अच्छी गेंदबाजी की और अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना है कि बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, अंपायर का कॉल्स आना बाकी। जी हाँ, इनसाइड एज बैट से एक रन यहां पर बहुत ही क्रूशल, और जो शुरुआत में जो मिसफील्ड हुई थी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहां पर लूज हुआ है टीम का। एक चौके से पूरा मोमेंटम यहां पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी मैच आपके पकड़ में है, बशर्ते आप मिसफील्ड कैचेस ना छोड़े। बेहतरीन बल्लेबाजी सोहम द्वारा, जो इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी की थी। अगली गेंद बहुत ही अच्छी बॉल, साफ क्लीन बोल्ड। यह मैच दोनों तरफ टर्न हो रहा है, कभी विकेट जा रही है, कभी बाउंड्री आ रही है। अंतिम गेंद तक कहना मुश्किल। DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के हर चौके छक्के पर दिल धड़के। नए बल्लेबाज जा रहे हैं ओजस, ये भी छोटे कद के बल्लेबाज। 8 गेंद में चाहिए 10 रन। ओजस आए हैं बल्लेबाजी के लिए। देखा जाए उनकी हाइट देखिए, उनके हाथ में जो बल्ला है वो बल्ला देखिए, और स्टंप की हाइट देखिए। 8 गेंदे 10 रन। आप अगर नोटिस करें बल्लेबाज की, देखिए बल्लेबाज देखिए, उनके हाइट देखिए, बल्ला देखिए, स्टंप की हाइट देखिए, लेकिन इनमें जो जुनून, जो उत्साह देखिए। फुल टॉस, बोल्ड फुल टॉस गेंद थी, कलेक्ट नहीं कर पाए। टर्निंग पॉइंट यहां पर बीतता हुआ, और यहां प्रेशर तो दिखाई दे रहा है सोहम के कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी। और इस फ्रेंडशिप मैच के इस शुरुआती चरण के मैच में देखना है कि हैट्रिक का यहां चांस है, बन पाता है नहीं। DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। रुद्र ने जिस तरह से अपनी टीम को वापसी कराई है मैच में, हालांकि पहले गेंद पे 4 जरूर खाया था, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेट प्राप्त किए और अब हैट्रिक पर है। नए बैट्समैन है, नए बल्लेबाज आए हैं भव्य। 7 गेंद में चाहिए 10 रन। हैट्रिक जी नहीं, रनआउट का मौका बन पाते या नहीं। हल्की सी मिसफील्ड भी हुई और दूसरा रन लेने के प्रयास में और कामयाब भी हो जाएंगे। तो अब चाहिए 6 गेंद में 8 रन, और स्ट्राइक पर है भरोसेमंद खिलाड़ी सोहम। 6 गेंदों में चाहिए 8 रन। कप्तान देखने कि अपने
भरोसेमंद किस गेंदबाज को गेंदबाजी कराएंगे, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की थी उस छोटे से कद के खिलाड़ी ने जो चौथा ओवर लेकर आए थे, शायद कप्तान उन्हें गेंद थमाएंगे। नहीं, कृपया जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट भी करें। तो जैसे कि मैं पहली बात कर रहा था, वही गेंदबाज आना चाहिए और उनके पास यही एक विकल्प है और इनका नाम भी विकल्प है। तो देखना है कि कप्तान ने जिस भरोसे के साथ इस छोटे से नन्हे गेंदबाज को गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है, क्या उस तगड़े खिलाड़ी को बीट करा पाएंगे कि नहीं। सो हम सभी की निगाह इस बल्लेबाज की ओर, बहुत ही तगड़े शॉट खेलने में माहिर है। 6 गेंद में चाहिए 8 रन। अगर ये मैच जीतना है तो सोहेम के बल्ले से रन आना बहुत ही जरूरी। अभी तक के अपने फिरकी में फंसाया है विकल्प ने। बेहतरीन शॉट पहली गेंद पर और अच्छी फील्डिंग, काबिल तारीफ फील्डिंग, बहुत ही अच्छा एफर्ट उस नौजवान खिलाड़ी द्वारा। फिर भी 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अंपायर कह रहे कि वहां पर जो दर्शक है तो डिसीजन बताया, अच्छी फील्डिंग, 2 रन केवल। फ्लाइट करने में हिचकिचाते नहीं विकल्प, कुछ ज्यादा ही फ्लाइट कर बैठे और उसका एक बेहतरीन शॉट खिला है। इस बार धीरे डाली हुई गेंद, रिवर्स अटेम्प्ट किया है, फील्डर वहां पर मौजूद है। मिस फील्ड, अगर देख ना पाएंगे 4 नहीं, थ्रो का कुछ और आउट ऑफ कवरेज थ्रो था ये, लेकिन देखा जाए तो 3 रन प्राप्त हुए। केवल 3 रन चाहिए जीतने के लिए, अभी 4 गेंदों में 3 रन। तो सोहम के बल्ले से जो ये 7 रन आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। विकल्प का एक अच्छा प्रयास, और खास बात यह है कि अभी भी नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज सोहम नॉन स्ट्राइक पर है, तो आप इनको चकमा दे सकते हैं। इस बार वाइड का इशारा। तो विकल्प थोड़े से प्रेशर महसूस करते हुए, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो फ्लाइट है, गेंदबाज हवा देने के गेंद को वही डालिए। बहुत बढ़िया गेंद, यही आपकी स्ट्रेंथ है, तो इसे फॉलो करिए, अतिरिक्त कुछ मत करिए। 3 इस बार कैच बन पाता था कि नहीं, यह टर्निंग पॉइंट हो सकता था। खराब आपने ये कैच नहीं गवाया बल्कि मैच गवाया है, ये मैं कहूंगा। 2 बॉल में 1 रन चाहिए। यहां पर अगर विकल्प सोहम का विकेट ले लेते हैं तो मैच में एक ट्विस्ट आ जाएगा। 2 गेंद में चाहिए 1 रन, सुपर ओवर भी जा सकता है, बहुत कुछ निर्भर हो सकता है। क्रिकेट है, एक अनिश्चितताओं का खेल है। तो इस बीच 2 बॉल 1 रन। सोहम क्या विनिंग शॉट लगा पाएंगे? कैच बन पाता या नहीं? और कैच लेना चाहिए था, ये कैच लेना चाहिए था, क्योंकि आपके पास वही एक ऑप्शन था। तो इसी के साथ ये जो मैच है डीपीएल बी जीत चुकी है। क्या कहना चाहेंगे नितिन मैच के बारे में? हर चौके छक्के पर दिल धड़के। कांटे की टक्कर थी सचिन, जो फ्रेंडशिप मैच खेला गया था। बढ़िया मैच देखने मिला हमें इन नन्हे सितारों का, और सभी धन्यवाद देते हैं मुझे भैया का कि जहां पर ये टूर्नामेंट का आगाज हुआ फ्रेंडशिप मैच से। तो कल का जो दिन रहेगा वो काफी स्पेशल रहेगा हम सभी के लिए, बूटीबुरी वासियों के लिए। तो मैन ऑफ द मैच थोड़ी देर के बाद हम डिक्लेयर करेंगे। मैन ऑफ द मैच में एक ट्रॉफी है और एक खुश खबर है उन मैन ऑफ द मैच के लिए कि जिन्हें मैन ऑफ द मैच आज का मिलेगा वो नेक्स्ट टाइम के और सभी जो दोनों टीमें हैं इनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। तो जल्दी कमेंट्री बॉक्स के पास लाइन अप करें। 43 रन बड़ी आसानी से चेस कर लिए। काफी ट्विस्ट आया था मैच में, विकल्प की गेंदबाजी या फिर सोहम की बल्लेबाजी काफी इंटरेस्टिंग थी। और मैन ऑफ द मैच थोड़ी देर के बाद डिक्लेयर किया जाएगा। अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ उनका नेक्स्ट सीजन में 1000 से ज्यादा परिवार सीधा बिना ऑक्शन से चयन किया जाएगा। MIDC बुटीबोरी जो भी मैन ऑफ द मैच रहेगा इस टीम का नाम आपके सपनों का ठिकाना। तो एक अच्छा मैच यहाँ पर हम सभी को देखने मिला। कल जूनियर पुष्पा यहाँ पर मौजूद होंगे और मैन ऑफ द मैच इस बीच दोनों टीम DPL A टीम और DPL B टीम ने बहुत अच्छी मैच यहाँ पे प्रदर्शित की है कॉलेज इन बूटीपुरी और इज अ रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन दोनों टीम ने बहुत मेहनत से यहाँ पे अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। सभी प्लेयर को बहुत बहुत इसके लिए बधाई और सभी प्लेयर इनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपनी टीम के साथ रहिए, अभी बाहर नहीं जाए, क्योंकि अभी आपका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और आपका जो मैन ऑफ द मैच और विनिंग ट्रॉफी अभी बाकी है। परफेक्ट तो मैं सभी जिसके पास है स्कूल्स, जो हॉस्पिटल, रनर अप टीम है, मेट्रो स्टेशन और सारी एमिनिटीज। मैं हमारे जो सचिन सर है उनसे पूछना चाहूंगा कि ये मैच आपको कैसे लगी और आप क्या इसके लिए महसूस करते हैं? सच पूछो तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे भैया ने इन छोटे बच्चों के लिए बुट्टीबोरी के जो यंगस्टर क्रिकेट है उनके लिए जो एक नया कंसेप्ट यहाँ पर लाया है, काबिल तारीफ। और जैसे कि सभी यहाँ दर्शकों ने जो एंजॉय लिया है, छोटे बच्चों के जो क्रिकेट के प्रति जो लगाव है, जुनून है, बहुत ही काबिल तारीफ। जब जो मैच खेला गया था DPL A वर्सेस DPL B, जिसमें कि DPL B यहाँ विजेता रही है, तो इसकी जो मैन ऑफ द मैच है जो आपको नितिन सर बताएंगे। तो काफी अच्छा मुकाबला हम सभी को यहाँ देखने मिला सचिन। और प्रेजेंटेशन एरिया यहाँ पर सज्ज होता हुआ दोनों ही टीम यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। अब से थोड़ी देर में मैन ऑफ द मैच आज का जो रहेगा उनका नाम घोषित किया जाएगा और नेक्स्ट सीजन के लिए उनका चयन किया जाएगा। इस प्रेजेंटेशन एरिया में हमारे सभी मान्यवर यहाँ पर उपस्थित है। तो DPL A के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। DPL A के कप्तान DPL A के कप्तान हमारे साथ है। और जिस प्रकार से आपको जो टारगेट मिला था 43 रनों का, उसमें चेस हो सकता था, कहां पर चूक हुई आपके बल्लेबाजों से? ज़्यादातर स्लिप पे चलते क्या मिस फील्डिंग हुई है और साथ साथ में ये फील्डर भी बहुत सारे मिस फील्डिंग किए, वहां से अपन मैच पूरा पलट गया है। पहले लगता था जब टारगेट दिया तब आपको लगा कि शायद आप ये पहला मैच आप जीत लोगे? शायद से हाँ जी हाँ। तो एक थोड़ा सा मिस फील्ड का जो फैक्टर था, बीच बीच में आपने जो विकेटें ली उससे काफ़ी मदद मिली। इसके लिए आप का धन्यवाद। आप यहाँ आए और पहले मैच के रनर अप रहे। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे DPL A के कप्तान का। साथ ही मैं विनर टीम के कप्तान को बुलाना चाहूंगा। DPL B के कप्तान वो भी आए। सभी को
सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। हमारे साथ चौधरी सर, सचिन सर, ये भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन एरिया में मौजूद है। हमारे साथ है विनिंग टीम के कप्तान, डीपीएल बी के कप्तान, आपका नाम? रुद्र वाघमारे। रुद्र वाघमारे, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी आपने की, जिसकी बदौलत आपके टीम ने जो लक्ष्य मिला था उसको बेहतरीन तरीके से प्राप्त किया। तो क्या कहना चाहोगे आपके टीम यूनिट के बारे में? सबसे पहले सब लोग बहुत अच्छा खेले। मुझे पहले तो लगा था कि बहुत प्रेशर आ गया था, मुझे लगा कि कोई रन नहीं बना पाएगा। फिर सोम ने बैटिंग की, फिर थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि हम जा सकते हैं। पहले 2 ओवर में 19 रन आपके स्कोरबोर्ड पर लग गए थे। 2 ओवर के बाद फिर से 2 ओवर अपोजिशन साइड के गए, 5 रन मात्र उन्होंने अंतिम बीच के 2 ओवरों में दिए। तो तब आपको क्या फील हो रहा था? हमको लगा था कि हम अभी मैच हार जाएंगे, क्योंकि रन रेट बराबर नहीं चल रहा था तब के ओवर में। डीपीएल का जो भव्य ऐसा आयोजन यहाँ पर किया गया है, पहली मैच आप जो खेले हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इस आयोजन के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा आयोजन था और हो गया। जी हाँ सर, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहोगे हमारे विनर कप्तान से? सबसे पहले इनको तो जो मैच विनिंग हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये क्या मैसेज देना चाहते हो आप आने वाले जो आपके और भी प्लेयर्स होंगे, है ना, आने वाले समय में आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो है कि सब कोशिश करें डीपीएल में जाने की। और बहुत बहुत मैं सभी जो डीपीएल मैं आपको बुलाऊंगा थोड़ी समय के बाद। अभी आप अपनी टीम के साथ एंजॉय करिए। डीपीएल ये कि जो सभी प्लेयर्स हैं वो मेरे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे, अपने कैप्टन और उनके जो प्लेयर्स हैं वो एक लाइन में यहाँ हो जाए। और मैं मान्यवर यहाँ उपस्थित हमारे चेयरमैन श्री मुजीब पठान सर, हमारे इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के जो फ्रेंचाइज ओनर है डॉक्टर प्रकाश नेवलकर सर, हमारे साथ उपस्थित सभी जो मान्यवर है, बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा कि वो बच्चों को यहाँ डीपीएल के तरफ से एक सर्टिफिकेट, आप सब यहाँ एक लाइन में आ जाइए। डीपीएल के तरफ से बच्चों को एक प्रोत्साहन पर अरे फरहान भाई का ये कैमरा के पीछे छुप गए मैं फरहान भाई जो हमारे आरजे है उनको पहले यहाँ बुलाना चाहूँगा, क्योंकि इतने बड़ी हस्ती हमारे बीच में और हम माइक लेके खड़े हैं। तो सभी हमारे जो आरजे फरहान है उनके लिए बहुत बहुत ताली बजाए, ताकि बच्चों का और भी यहाँ पे हौसला बुलंद हो। ये माइक ओवर टू फरहान भाई। चौधरी सर और पूरी टीम बहुत अच्छे से यहाँ पर आपके साथ एंकरिंग कर रहे थे। थैंक यू सो मच, आपने बैक टू बैक अपडेट्स दिए और बच्चे बहुत अच्छा खेले। जो जोश बच्चों में था वो बहुत काबिल तारीफ़ था। मुझे लगता है कि ये जोश का आज आगाज़ हुआ है और ये जोश आने वाले वक्त में बढ़ता जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप अगली बार हमारे फ्रेंडशिप मैच में नहीं होंगे, हमारे टीम्स में होंगे, हमारे फ्रेंचाइजीज में होंगे, ये मुझे आपसे उम्मीद है। चेक पूरा लॉस कट कर दो और गेन बढ़ा दो। चेक 1 2 2 और बढ़ाओ, लॉस 0 कर दिया, ठीक है। 1 2 थोड़ा कम करो, ठीक है। तो फरहान भाई आप यहाँ पे है तो हम आपके साथ ही आगाज़ करना चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि प्रतीक इनको आप सर्टिफिकेट दे के उनका हौसला बुलंद करें। प्रतीक, यस। इसके साथ हम यहाँ उपस्थित हमारे ईसीएस स्ट्राइकर के जो फ्रेंचाइज ओनर है डॉक्टर प्रकाश नेवलकर सर, और जो बालाजी के सेक्रेटरी है बालाजी जूनियर कॉलेज के, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो रोहित झाड़े को सर्टिफिकेट देके उनका उत्साह बढ़ाए। इसके बाद हमारे डीसीसी के चेयरमैन, मैं उनसे निवेदन करूंगा सर, बहुत सर्टिफिकेट है। हम हमारे जो प्रिय असलम भाई है, असलम सर है, उनको मैं बोलूंगा कि प्लीज़ आप सुलभ को सर्टिफिकेट देके सम्मान करिए। इसके बाद हमारे जो स्पॉन्सर है और आयशा इंश्योरेंस के जो संचालक है मिस्टर परवेज सर, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप ओम को सर्टिफिकेट देके
प्रोत्साहित करिए। ओम 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 का ओम। इसके बाद उपस्थित नासिर सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो लावण्य को सर्टिफिकेट देके प्रोत्साहित करें। इसके बाद हमारे उपस्थित जो मोहन सर है, मोहन बलवार सर, उनको मैं बोलूंगा कि हिमांशु को सर्टिफिकेट देके प्रोत्साहित करें। हिमांशु। हमारे डीपीएल चेयरमैन पठान सर को मैं बोलूंगा कि आप यश को सर्टिफिकेट देके प्रोत्साहित करें। उपस्थित शरद पति जी, इनको मैं बोलूंगा कि आप विकल्प को सर्टिफिकेट देके ये करें। मैं हमारे सचिन सर को, जो बहुत अच्छे एंकरिंग भी करते हैं, मैं उनका निवेदन करूंगा कि रुद्रा मालाधरी को सर्टिफिकेट देके प्रोत्साहित करें। इसे कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके साइन करके उनको देना है, ठीक है, उनको रुकना नहीं। हमारे समालोचक जिन्होंने समा बनाया, हमारे नितिन सर जो यहाँ के समालोचक थे और बहुत अच्छा उन्होंने समा बनाया, मैं आग्रह करूँगा कि अंशुल को वो सर्टिफिकेट के सम्मानित करें। अंशुल। उपस्थित अथर्व नेवलकर, इनको मैं बोलूँगा कि वो रेहान को सर्टिफिकेट देके सम्मानित करें। आप सभी ग्रुप फोटो के लिए एक सेमी सर्कल में आइए और अपना सर्टिफिकेट शो करेंगे। एक सेमी सर्कल बनाइए, पीछे पीछे हो जाइए थोड़ा सा।
अब थोड़ा जल्दी डीपीएल बी जो कि हमारे आज की विनिंग टीम है वो जल्द से जल्द आए। ये कैप्टन को दे देते अपन पट कैप्टन दे देते ना, कैप्टन का दे देते, ये कैप्टन डिवाइड कर देंगे, नाम लिखे एक नाम, लेकिन नाम अपने को बोलना पड़ेगा ना, अपने को यहाँ से एक देके ये करते ना, आप ये करके नाम पड़ेगा। तो विनिंग टीम के क्रिश तो क्रिश हमारे बीच मौजूद। मैं प्रशांत भैया डाहुले इनसे अनुरोध करूंगा कि वो क्रिश को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। हमारी आज की विजेता टीम है। नेक्स्ट श्रीतम। तो श्रीतम को सर्टिफिकेट देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा रिजवाना मैम पठान इन्हें कि वो श्रीतम को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। इन छोटे छोटे बच्चों का हौसला बढ़ाए। इनके बाद रुद्र वाघमारे, अच्छी बल्लेबाजी की इन्होंने। तो नीलम मैम को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो रुद्र को सम्मानित करें। नीलम मैम। मानवीय इनके बाद आए। तो आमिर भाई को बुलाना चाहूंगा मैं कि वो मानवीय को सम्मानित करे। आमिर भाई आप आ जाइए। भव्य पटले ये आएंगे इनके बाद। तो राजू भैया चापले से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भव्य को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करें। चौधरी सर जाता ना आर्यन टेकाडे। अरे देवेंद्रचा पोरगा आहे का? आर्यन कोण आहे? आर्यन आर्यन टेकाड़े। मैं चौधरी सर को बुलाना चाहूंगा कि वो सम्मानित करे आर्यन को। दीपांशु वानखेड़े। दीपांशु बबलू भैया को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो दीपांशु को सम्मानित करे। चित्रांश पटले। मैं नूरेन मैम को बुलाना चाहूंगा कि वो चित्रांश को सम्मानित करे। ओजस तुरकर
इनका सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा कुदरत भैया शेख सैयद। इन्हें कुदरत भैया आए और ओजस को सम्मानित करें। इसके बाद मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया जाएगा। सोहम जो कि इनकी बदौलत आज का ये मैच जीतने में कामयाब रहे। सोहम वो एक उभरते हुए बल्लेबाज और अपने टीम के हार्दिक पांड्या के नाम से जाने जाते हैं सोहम। तो इनके लिए बुलाना चाहूंगा मैं नाजिरा मैम इन्हें कि वो आए और सोहम को सम्मानित करें। और हमारे टीम के अंतिम प्लेयर दिवेश, इनको सम्मानित करने में बुलाना चाहूंगा नरू भैया गौतम। इन्हें नरू भैया गौतम। तो नरू भैया थोड़ा जल्दी आइए। हमारे आज के ये सितारे, यंग सितारे, हमारे देश का उज्जवल भविष्य, और इनके लिए जो प्रतियोगिता आयोजित की है हमारे मुजीब भैया पठान इन्होंने, तो ऐसे और भी सितारे हमें कल से देखने मिलेंगे। एक नया टैलेंट, एक उभरता हुआ टैलेंट इस बुट्टी बोरी क्षेत्र का, जो आने वाले दिनों में मशहूर होगा और इनकी खोज जारी है। तो मैं अंतिम हमारे प्लेयर नरू भैया गौतम, इन्हें चाहूँगा कि वो इनको सम्मानित करें। इसके बाद आपसे विनंती है कि इस साइड में हो जाए, और हमारे जो मान्यवर से विनंती है कि कृपया आगे आ जाए। सभी मान्यवर उपस्थित, सभी मान्यवरों से विनंती है कृपया हमारे कमेंट्री बॉक्स के आगे आ जाए, क्योंकि इस वक्त हम इस मैच के मैन ऑफ द मैच यहाँ अवार्ड दे रहे हैं, और उसके बाद एक ट्रॉफी हमारे सभी मान्यवर नरू भैया, कुदरत भैया सैयद, सभी हमारे मान्यवर जिनकी मैं नाम न ले सकूं, तो आ जाओ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह डीपीएल प्रतियोगिता हमारे मुजीब भैया पठान इनकी संकल्पना से क्रिएट हुई है, और उन्हीं का ये एक कंसेप्ट मैं कहूँगा, जो खिलाड़ियों के लिए, अंडर 16 के लिए ये एक प्रतियोगिता, एक औपचारिकता, एक फ्रेंडशिप भरा मैच यहाँ खेला गया, जिसका उद्देश्य क्या, मकसद क्या था, चौधरी सर ने आपको विस्तार से बताया। और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है सोहम, तो उनसे विनती करता हूँ कि अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने के लिए आए। सोहम, हमारी डीपीएल ट्रॉफी हमारे डीपीएल कमेटी की ओर से सोहम को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। हमारे जो आज के मैच के जो अंपायर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज के मैच के मैन ऑफ द मैच सोहम, उम्दा गेंदबाजी और बेहतरीन बल्लेबाजी का नज़ारा प्रस्तुत किया उन्होंने इन अंतिम क्षणों में। सोहम, इसके बाद इस जो एक फ्रेंडशिप मैच हुआ था, इसके ट्रॉफी विजेता टीम के कप्तान अपने टीम को लेके आ जाए। छोटे छोटे नन्हे खिलाड़ी, डीपीएल बी टीम इस प्रतियोगिता की विजेता, तो कप्तान आ जाए ट्रॉफी को लेने के लिए। और जो बाकी खिलाड़ी है, थोड़ा
यहाँ पर सिटिंग मोड पे आ जाए, कुछ खिलाड़ी सिटिंग मोड पे आ जाए और 2-3 खिलाड़ी जो कप्तान है वो ट्रॉफी कलेक्ट करने के लिए रहे, थोड़ा सा बैठ जाइए। तो ट्रॉफी हमारे सभी डीपीएल कमेटी की ओर से हमारे डीपीएल कमेटी के चेयरमैन हमारे मुजीब भैया पठान, इनसे रिक्वेस्ट है कि डीपीएल कमेटी के सभी सदस्य से विनती है कि कृपया कप्तान को यह ट्रॉफी प्रदान करें। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो आई थी उसको बखूबी उन्होंने निभाया, एक अच्छा उत्साह भरा। चीयर्स करो, चीयर्स करो। थोड़ा आवाज कर रहे रे, आवाज नहीं आया, म्यूट। तो यह आपके सामने है विजेता टीम डीपीएल बी 2025 की ये पहले सेशन की डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। सभी मान्यवरों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस ओपनिंग सेरेमनी में आके हमारे प्रतियोगिता को चांद चांद लगाई। कल हमारा ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी, कल से यह टूर्नामेंट का पहला दिन, 3 लाख इसका पहला पारितोषिक। जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि कल से यहाँ पे भव्य ओपनिंग सेरेमनी इस टूर्नामेंट की, कुल मिला के 16 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और कल उसका ग्रैंड ओपनिंग कल शाम ठीक 5 बजे, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिस तरह से यहाँ 12 बजे तक जो मैचेस चलने वाले हैं, नहीं ये डीपीएल गए ना। हमारे पंकज भाव का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि नागपुर से आए थे इस मैच के लिए। हमारे डीपीएल कमेटी की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था कि इस प्रतियोगिता का आगाज कल से शुरू हो जाएगा। कृष्णा सातपुते, हमारे उस्मान भाई पटेल, मुन्ना शेख, बहुत से ऐसे नामवंत खिलाड़ी अपनी क्रिकेट का जौहर दिखाने के लिए इस प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए तैयार। मैं आपको फिर से बताऊंगा, यह प्रतियोगिता आप सबके सामने लाया गया है हमारे मुजीब भाई पठान, इनके संकल्पना के माध्यम से, जिसका पहला पारितोषिक है 3 लाख, सेकंड है 1.5 लाख